आपका वेलकम करता हूँ। रात के 9 बज रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत की इसी कड़ी के अंदर छठी क्लास आज है और छठी क्लास के अंदर आइए कुछ सवालों को हल करने का हम प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। सवाल देख लेते हैं। एक चिड़ियाघर में दो तरह के जानवर हैं। कुछ कबूतर और कुछ खरगोश। सिरों की कुल संख्या 48 है तथा पैर 140 है। ज्ञात कीजिए कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए कबूतरों की। क्या पूछ सकता है? कबूतरों की संख्या सवाल में पूछा है, लेकिन क्या पूछ सकता है? खरगोशों की संख्या भी पूछ सकता है। सवाल को करना कैसे है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए दो तरह के जानवर हैं। कौन कौन से हैं? कबूतर है और खरगोश है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा है आपको लैंग्वेज में, कौन सा जानवर बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके सिर और पैर से। देखिए उसने बात की है यहाँ पर कि कुल संख्या कितनी है, 48 है। सवाल में यहाँ पर कई बार ये भी देता है कि 48 सिर हैं। 48 सिर होने का क्या मतलब होता है? भाई एक जानवर के एक ही सिर होते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे गधा हो, चाहे बकरी हो, एक ही सिर होता है। लेकिन पैरों की संख्या अलग अलग होती है। पैरों की संख्या अलग अलग कैसे होती है? कबूतर है, कबूतर के कितने पैर होते हैं भाई कोई बता सकते हैं? 2 पैर होते हैं। खरगोश की अगर अपन बात करें तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। अगर दोनों के बराबर बराबर ही होते हैं तो यहाँ पर जितनी संख्या है उसका दुगना यहाँ पर हो जाता। और एक जानवर का दो पैर अगर होते तो हम यहाँ पर कितना बता देते कि 96 लेग्स टोटल होते हैं। लेकिन देखिए सवाल में वो क्या कह रहा है? सवाल में ये बोल रहा है कि 2 तरह के जानवर हैं। एक तो हो गया हमारा रैबिट और एक हो गया हमारा पिजन। कबूतर और खरगोश। हिंदी में लिख देता हूं किसी को अगर दिक्कत हो तो। ये हो गया यहाँ पर हमारा खरगोश और ये हो गया यहाँ पर हमारा कबूतर। खरगोश के कितने सिर होते हैं? एक ही होता है। कबूतर के कितने सिर होते हैं? एक ही होता है। यानी कि टोटल जानवर कितने हैं? 48 नंबर। यानी कि अगर सिर की बात करेगा तो टोटल सिर कितने हैं? 48। भाई सवाल के अंदर सिर दे रखा है, सिर कितने हैं? 48। यानी कि इन 48 में से तो कुछ खरगोश है और इन 48 में से कुछ कबूतर है। टोटल कितने हैं? 48 है, एक एक सिर है। अब बात जब पैरों की करते हैं तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश के होते हैं 4 और कबूतर के कितने होते हैं? 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कबूतर के पैर कितने हैं? 2 और खरगोश के पैर कितने हो गए? 2 प्लस 2। लिख सकता हूं मैं इसको 2 प्लस 2, यानी कि खरगोश के पैर कितने हो गए? 4 पैर हो गए। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि टोटल 48 जानवर थे। हमने 2 प्लस 2 क्यों लिखा, यहाँ पर 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए कबूतर के पैर है 2 और यहाँ पर 2 प्लस 2 है। यानी कि मैं ये बता सकता हूँ ये 2 और ये 2 दोनों के अंदर कॉमन है। भाई 2 पैर कबूतर में है तो 2 पैर खरगोश में तो है ही है। 2 पैर इसमें एक्स्ट्रा है। किस में है एक्स्ट्रा? खरगोश में है। यानी कि मैं बता दूं 48 जानवर ऐसे हैं, उन 48 जानवरों में 2 पैर हैं। यानी कि 48 गुना 2 टोटल कितने पैर खत्म कर दिए हमने? 96 पैर। यानी कि 96 पैर तो होंगे ही होंगे। 96 से कम पैर नहीं हो सकता। अभी वो कोई एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है कि आपने बहुत पक्की डोर से पतंग उड़ाया हो और किसी कबूतर की टांग आपने काट दी हो तो बेचारा एक टांग का रह गया हो, या फिर आप खरगोश को खाने के चक्कर में आप उसके पीछे भागे और उसकी एक टांग आपने तोड़ दी हो, तो 3 टांगों वाला खरगोश। अपवाद की बात नहीं कर रहा मैं, सवाल की बात कर रहा हूं। और सवाल में देखिए क्या दे रखा है? 48 सिर है और 2 दोनों में जब कॉमन है, यानी कि 48 जानवरों के 2 के हिसाब से 96 पैर तो हमने खत्म कर दिए। मतलब काटे नहीं है, हमने उनकी कैलकुलेशन कर दी। अब टोटल पैर हमारे थे कितने? हमारे टोटल पैर थे 140। उसमें से 96 का हिसाब तो हमने कर दिया। यानी बचेंगे कितने बचेंगे भाई? कोई बता सकता है? 44 पैर क्या रह गए? एक्स्ट्रा रह गए।
और ये एक्स्ट्रा किस वजह से रहे, हमने तो दोनों को दो दो बराबर दिए थे, एक्स्ट्रा किस वजह से रहे, ये एक्स्ट्रा इस वजह से रहे कि खरगोश में 2 टांगे एक्स्ट्रा होती है, यानी कि जब एक खरगोश में 2 टांगे एक्स्ट्रा होती हैं तो 44 टांगों के लिए हमें कितने खरगोश चाहिए होंगे, एक खरगोश में 2 टांगे एक्स्ट्रा। अभी आप बोलोगे कि 44 टांगे कितने खरगोशों में होती है, तो 44 टांगे 11 खरगोशों में होंगी, क्योंकि 11 चौक 44 और 11 खरगोश ऐसे हो गए जिनमें 44 टांगे होगी। लेकिन खरगोश की 2 टांगे तो मैं जोड़ चुका हूं कबूतर की 2 टांगों के साथ, एक्स्ट्रा क्या रह गई, ये 2 टांगे मेरी एक्स्ट्रा रह गई खरगोश वाली, यानी कि जो 44 टांगे हैं ये किस वजह से बच गई, ये पैर किस वजह से बच गए, खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। जब एक खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं तो 44 पैर पूरे करने के लिए हमको कितने खरगोश चाहिए होंगे, 22। कितने खरगोश चाहिए होंगे, 22, यानी कि खरगोशों की टोटल संख्या क्या होगी, 22 हो गई। और टोटल जानवर कितने थे, 48 थे, सिरों की संख्या 48 है, यानी टोटल जानवर कितने होंगे, 48 ही होंगे। तो बच गए कितने, 16। ये 16 क्या हो जाएंगे, हमारे कबूतर हो जाएंगे। यही आपसे सवाल में पूछा था, कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने हैं, 16 कबूतर है और 22 क्या है हमारे, सॉरी 26 होते ना, भाई बताया करो, कैलकुलेशन करके बताया करो। 22 तो हो गए खरगोश, 26 हो गए कबूतर। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 22 रैबिट है यानी कि 22 सिर हो गए, 26 कबूतर है यानी कि 26 सिर हो गए, यानी कि टोटल कितने सिर हो गए, 48 सिर हो गए। सवाल में 48 सिर ही दे रखे, क्लियर है बात। अगर मैं बात करूं पैरों की, 22 खरगोशों में कितने पैर होंगे, एक खरगोश में 4 पैर होते हैं, तो 22 खरगोशों में कितने पैर होंगे, 88 पैर होंगे। उसी तरह से 26 जो हमारे कबूतर हैं, इन 26 कबूतरों के अंदर 2-2 के हिसाब से कितने पैर होंगे, 52 पैर होंगे। आप जोड़ सकते हैं 88 और 52 को, आपका टोटल कितना आएगा, कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए, और 140 आएगा। यानी कि हमने जो सवाल का सॉल्यूशन किया, क्रॉस चेक आपको इस तरह से कर सकते हैं। शुरुआत में आपको 1-2 सवाल जब करेंगे तो क्रॉस चेक की जरूरत पड़ेगी, फिर जब कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एग्जाम में हमको क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए कोशिश किया करो कि जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं पहली बार में ही हड़बड़ाहट के अंदर चलकर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करते हैं, आंसर बताते हैं, लेकिन वो आंसर गलत रहता है। थोड़ा सा सोचिए, सोचकर कैलकुलेशन कीजिए, जिससे बार बार आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कबूतर और खरगोश की जरूरत नहीं है, सर बोल रहे हैं कि भाई कबूतर खरगोश तो मेरे को दोनों ही नहीं पसंद है, तो चलिए दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और बता देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ सवाल करने के लिए दूंगा, बैठो फटाफट करो और कर करके बताइए। चलिए कबूतर नहीं पसंद है तो बता दीजिए 2 पैरों वाले जानवर और कौन से होते हैं, भाई मनुष्य है। चलो हम ये बोल देते हैं कि कोई क्या है, खरगोश भी नहीं पसंद है इनको, खरगोश नहीं पसंद है तो खरगोश की जगह बकरी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मनुष्य लिख दिए और बकरी लिख दी, तो हम ये पूछ लेते हैं कि भाई बकरी की संख्या क्या है या फिर मनुष्य की संख्या क्या होगी, ठीक है। दोनों चीजें आपको सवाल में पूछ सकते हैं। खरगोश और कबूतर क्यों उठाए, क्योंकि सर को पसंद नहीं है, क्या खरगोश भी नहीं पसंद और कबूतर भी पसंद नहीं है। मनुष्य एक आदमी है, बकरी चराने वाला आदमी है। हम सीधा सा इस तरह से देख सकते हैं सवाल को कि एक आदमी बकरी चराता है, और जब बाड़े के अंदर एक आदमी बकरियों के साथ खड़ा है तो कुछ मनुष्य हैं, कुछ आदमी है बकरी वाले के परिवार वाले भी उसके अंदर घुसे हुए बाड़े में। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब ऊपर ऊपर से गिनते हैं तो हमको उनके सबके सिर दिखाई देते हैं। किसके, बकरियों के सिर दिखाई देंगे और आदमियों के सिर, मनुष्यों के सिर दिखाई देंगे। तो सिरों की संख्या भी हम चेंज कर लेते, भाई क्या पता संख्या भी पसंद नहीं आए, सिरों की संख्या कर लेते 90 और पैरों की संख्या कर लेते हम 224, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया समझने के लिए। करते कैसे, देखिए फिर से वही बात आती है कि यहाँ पर कुछ ह्यूमंस हैं यानी कि मनुष्य हैं और यहाँ पर कुछ गोट हैं, ठीक है, बकरियां हैं। अब बात कर रहे हैं अगर सिरों की, तो 90 टोटल जानवर है। बस मनुष्य भी एक जानवर है। मनुष्य किस प्रकार का जानवर है, एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जंतु है। मनुष्य कैसा जंतु है, सामाजिक जंतु है, ठीक है। और कौन कौन सा जानवर ऐसा है जो सोशल है, चलिए जीके का क्वेश्चन है, सामाजिक जंतु और कौन कौन से होते हैं। चींटी जो है, चींटी एक सोशल एनिमल होती है, मनुष्य की तरह चींटी भी एक सोशल एनिमल होती है।
मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो मनुष्यों के अंदर सिर कितना होगा, एक होगा। बकरी में सिर कितना होगा, एक होगा। यानी कि सिर की बात को हम छोड़ ही देते हैं, बात करते हैं पैरों की। मनुष्यों में पैर कितने होते हैं, 2, और बकरी के अंदर अगर अपन बात करें तो बकरी में पैर कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 2 4। ठीक है, अब वही बात आ गई, 90 जानवर ऐसे हैं जिसमें 2 और 2 पैर तो कॉमन है, यानी कि 90 गुणा 2 बराबर 180 पैर तो आपने खत्म कर दिए। खत्म करने का मतलब आपने पैर काटे नहीं है, उनके कैलकुलेशन कर दिए। 224 टोटल पैर थे, उनमें से 180 पैर का हिसाब तो हमने कर दिया है। बचेंगे कितने, 12 में से 8 जाता है तो कितना बचता है भाई, कोई बता सकता है क्या, 4, 44 बच गए। यानी कि 44 एक्स्ट्रा रह गए। 44 एक्स्ट्रा किस वजह से रह गए, क्या रह गए, ये पैर रह गए। किस वजह से एक्स्ट्रा रह गए, क्योंकि एक बकरी के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। एक बकरी भाई पैर एक्स्ट्रा नहीं होते हैं उसके, 4 चलने के लिए चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है उसका। लेकिन मनुष्य की तुलना में उसके 2 पैर अधिक हैं। 2 तो हमने बराबर बांट दिए हैं, लेकिन ये जो 2 बचे हुए हैं ये किस वजह से बचे हुए हैं, ये 44 किस वजह से बचे हुए हैं कि एक बकरी के अंदर 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। जब एक बकरी में 2 पैर एक्स्ट्रा हैं तो 44 पैर करने के लिए हमें कितनी बकरियां चाहिए होंगी, 22 बकरियां चाहिए होगी। यानी कि हम बता सकते हैं सवाल में बकरियों की संख्या कितनी होगी, 22 होगी। मनुष्यों की संख्या हम बता सकते हैं 90 में से घटा करके कितनी, 68। ठीक है, 68 कैसे आया, टोटल सिर्फ कितने दे रखे हैं, 90। 90 में से बकरियां आ गई 22। जब बकरियां 22 होगी तो बचे हुए 68 क्या रह गए, पुरुष रह गए। यहाँ पर ये इस प्रकार का देखो, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा भी सकता है। आपको ये बोलेगा कि एक चिड़ियाघर में कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। क्या बोल रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। सवाल चलो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई इसको करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते और कुछ बिल्ली। लैंग्वेज घुमाएगा थोड़ा सा सुपीरियर लेवल का सब्जेक्ट। और यहां से मैं इस सवाल को हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिया। कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां। कुत्ता 4 बिस्किट खाता है, कुत्ता 4 बिस्किट खाता है और बिल्ली 6। यानी कि एक कुत्ता जब 4 बिस्किट खाता है तो एक बिल्ली कितनी खाती है, 6। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इस तरह का जब भी सवाल आता है उसका आंसर पॉइंट में कभी नहीं आएगा। एक कल मैंने आपको सवाल करवाया था, मैंने सवाल कराया था कल चुनाव वाले में क्या था, कितने मतदाता हैं, कितनी वोटिंग हुई, उसका आंसर भी कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के अंदर कभी भी इंसान नहीं होते। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि 2.5 आदमी है वहां पर, या फिर 25.5 आदमी है, या 25.25 आदमी है। पॉइंट में नहीं होते ना, या आदमी तो या तो 25 होंगे या फिर 26 होंगे, 25.25 या 25.5 थोड़ी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें संख्याएं जब मनुष्यों की, हाँ रुपए पॉइंट में हो सकते हैं कि 2.5 रुपए हो सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इस तरह के सवाल में ये चीज स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि जो आंसर आएगा वो कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। कुत्ता 4 बिस्किट खाता है और बिल्ली 6। यदि इसी तरह कुल 60 जानवरों ने 230 बिस्किट खाए हो, 230 बिस्किट खाए हो तो गर्मी हो जाता है यार। आपको बोला था सबको बोल के इसे लगवा दो, नहीं लगवा रहे आप। 230 बिस्किट खाए हो तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। कुत्ते व बिल्ली की संख्या ज्ञात करो, ये सवाल रहेगा। ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डॉग की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कैट की, और 60 जानवर हैं और एक कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है, 4 बिस्किट खा रहा है, और बिल्ली कितने खा रही है। अगर हम बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा शायद ज्यादा हो गए, क्योंकि मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा, एग्जाम्पल जब हम बना रहे हैं तो एग्जाम्पल बनाने में जब हाथों हाथ में बोर्ड पर कुछ सवाल लिख रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा
कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। अब देखिए सवाल में बना रहा हूँ 4 और 6, अब जब मैं 60 को 4 से गुणा करूंगा तो कितने बिस्किट हो जाएंगे टोटल 240, जबकि बिस्किट हमने कितने तरह के 230। तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए, सवाल गलत हो गया। ये क्या कहते हैं अपन, सवाल गलत हो गया, सवाल अजीब हो गया, या हम ये बोल सकते हैं 260 बिस्किट है। ठीक है, 60 जानवर ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 बिस्किट खाए हैं। भाई 60 में इंक्लूड है कुत्ता भी और 60 में इंक्लूड है बिल्ली भी, तो 60 जानवर ऐसे जिन्होंने 4-4 बिस्किट खाए, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 240, यानी कि टोटल जो 260 बिस्किट थे उसमें से 240 बिस्किट खाए जा चुके हैं बराबर बराबर दोनों के द्वारा। ये जो 20 बिस्किट बच गए हैं ये किसकी वजह से बच गए हैं, ये इस वजह से बच गए कि एक बिल्ली 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाती है। जब एक बिल्ली 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाती है तो 20 बिस्किट एक्स्ट्रा खाने के लिए कितनी बिल्लियां चाहिए होंगी आपको 10, यानी कि टोटल जो जानवर थे उसमें से बिल्लियां कितनी हो जाएंगी 10, और बच गए जो 50 हैं वो 50 क्या हो जाएंगे डॉग। 50 कैसे बच गए, टोटल जानवर कितने थे 60 जानवर थे। कहने का मतलब ये है कि क्या आप, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए हैं। अगर आप समझ पाए हैं तो कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको देता हूँ। कुछ भी जैसे एक बाड़ा है, एक बाड़े के अंदर 2 तरह के जानवर हैं। चिड़ियाघर की क्यों बात करते हैं हम, बाड़े की बात कर लेते हैं, 2 तरह के जानवर हैं ऐसे। चलो जानवरों की बात करते हैं क्यों, आप ये बात कर लो कि एक पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के अंदर 2 तरह की गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ तो मोटरसाइकिल है और कुछ क्या है उनका 4 व्हीलर बता सकते हैं हम। क्या बता रहे हैं हम, कुछ बाइक है और कुछ तो बाइक है और कुछ है कार है। ठीक है, अगर उनको ऊपर से टोटल कोई आदमी गिनना चाहे तो ऊपर से जब टोटल उनको गिनेगा तो वो ये बता देगा कि भाई कितने टोटल हो गए, 35 वाहन खड़े हैं। लेकिन जब वो नीचे झुककर देखता है तो नीचे से उसको क्या दिखेंगे, टायर दिखेंगे, और टायर जब दिखेंगे तो वो बता रहा है कि भाई टोटल टायर कितने हैं, संख्या कितनी है वाहनों की 35 है, और टायर कितने हो गए 90 हो गए। तो इस सवाल को आप सॉल्व करके बताइए कि कितनी तो उस झुंड के अंदर या उस पार्किंग के अंदर बाइक है और कितनी उस झुंड के अंदर कार है। एक सवाल और देता हूं, चलिए कोई भी आप मान लीजिए, सिरों की संख्या तो मान लीजिए आप 85 और पैरों की संख्या मान लीजिए आप 296। भाई मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लिखा है, आप जरा सा इसको क्रॉस चेक करके और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्रॉस चेक करने का मतलब क्या, जैसे अभी हमने किया 240 बिस्किट थे, 260 खिला दिए तो 20 एक्स्ट्रा कहां से आ गए, तो वही चीज है। थोड़ा सा रैंडमली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप बताना मुझे कहीं पे मिस्टेक होती है तो पहला सवाल तो ये रहेगा हमारा, इसको सॉल्व करके और इसका फटाफट आंसर बताइए। और दूसरा जो सवाल है, चलिए इसमें कर लेते हैं आदमी और गधे। ठीक है, आदमी गधे चलाता है और जब उनके सिर गिनते हैं तो कितने हो गए 85 हेड हो गए, और जब उनके पैर गिनते हैं तो कितने हेड हो गए 296 पैर हो गए। 296 पैर हो गए, तो आपको बताने क्या है आदमी कितने होंगे और गधे कितने होंगे। फटाफट कैलकुलेशन करके आप बताइए, तब तक मैं बोर्ड के ऊपर दूसरा सवाल लिखता हूं। ठीक है, दूसरा सवाल तो क्या, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और लिखता हूं। कस्बे की जनसंख्या, बोर हो जाऊं ना तो आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, मैं वहीं पर स्टॉप कर दूंगा। एक कस्बे की जनसंख्या 9800 है, पुरुष 8% तथा एक चीज और है भाई, हैंडराइटिंग जो है ना, हैंडराइटिंग में अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, उसको मैं नहीं सुधार सकता। एक कस्बे की जनसंख्या 9800, पुरुष 8% तथा महिला 5% की दर से बढ़ते हैं यदि एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या या 10,458 हो जाए तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुष और महिलाओं की संख्या बढ़ने से पहले की ज्ञात कीजिए। बढ़ने से 2 तरह से लैंग्वेज दे सकता है, एक तो बढ़ने से पहले की पूछ सकता है और एक पूछ सकता है
बढ़ने से बाद। भाई मैंने इंक्रीमेंट की बात की ना कि भाई एक बार तो कितने बढ़ रहे हैं, पुरुष 8% बढ़ रहे हैं और महिलाएं 5% बढ़ रही हैं। तो वही चीज आ गई कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9800, यानी सिर कितने हैं, 9800 सिर हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेल और फीमेल की। मेल किस वृद्धि से बढ़ रहे हैं, फीमेल किस वृद्धि से बढ़ रही है 5, और मेल किस वृद्धि से बढ़ रहे हैं 5 + 3। क्लियर है ये बात। अब देखो यहाँ पर चेंजेस क्या हो गए भाई, 5% तो दोनों का कॉमन है, यानी कि जो 9800 है उसका 5% तो आप उसके अंदर वृद्धि कर दीजिए, कितना आएगा 440। 9800 आपके टोटल लोग थे और उसमें 440 की वृद्धि आपने बराबर बराबर कर दी, यानी कि बचेंगे कितने 10,240 लोग हो गए। 10,240 लोग तो हो चुके हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं 10,458 हो गए, यानी कि 10,458 में से 10,240 आप घटाओगे, यानी कि 218 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं। ये 218 लोग एक्स्ट्रा किसके बढ़े हैं, ये मेल के 3% की वजह से बढ़े हैं, यानी कि कोई संख्या ऐसी है जिसका 3% कितना है 218 है। करने का सीधा तरीका क्रॉस वाला मैंने बताया था, याद आ रहा है वज्र गुणा वाला, कि 3% जब बराबर है 218 के तो 100% निकाल लेंगे। कैसे होगा, वज्र गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा करने के बाद में हम क्या बता सकते हैं, इनकी संख्या। कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना। क्लियर है ये बात, ठीक है। अगला सवाल देता हूं मैं ऐसे ही। एक कस्बे की जनसंख्या आप कर लो, समझ में आया? एक कस्बे की जनसंख्या देख लो, मैं कर देता हूं 12,000। हाँ, ये चीज याद रखना जरूर कि पॉइंट में इसका आंसर कभी नहीं आएगा। आप कभी ये नहीं बता सकते कि 2.5 आदमी होंगे या 3.5 आदमी होंगे। आदमी या तो 2 होंगे या फिर 3 होंगे। अगर आपका पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब या तो सवाल गलत है या फिर हमने कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक की है। सवाल रेंडमली मैं लिख रहा हूं कोई भी अपने दिमाग से, तो हो सकता है कुछ डिजिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। यहाँ पे मैंने बोल दिया 12,000 पॉपुलेशन है, पुरुष बढ़ रहे हैं 8% की दर से, और महिलाएं कर लीजिए आप 6% की दर से। और 1 वर्ष बाद यहाँ पर उसने क्या बोला, कुल जनसंख्या इतनी हो गई, और मैं आपको बोल रहा हूं 1 वर्ष बाद जनसंख्या में 740 की वृद्धि हो जाएगी। वहां पर मैंने क्या बोला, कुल जनसंख्या बोली, यानी कि जितने टोटल लोग थे वो आगे वाली जनसंख्या में से माइनस करके हम वहां पर डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर टोटल कितना, खाली 740 आदमियों की वृद्धि हुई है। पुरुष और महिलाओं की संख्या बढ़ने से पहले की याद करो और बढ़ने से बाद की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। आशा करता हूं कि ये वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक सवाल हम और ले लेते हैं भाई, ये एक टाइप के सवाल करवा दिए मैंने, 3-4 लैंग्वेज आपको घुमा घुमा कर। आगे देखते हैं, इन दोनों सवालों का सॉल्यूशन करके आप फटाफट कमेंट कीजिए। एक मिश्र धातु में 12% एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, 69 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी, कितनी धातु की आवश्यकता होगी। ये सवाल सिंपल सवाल है। देखो, एक कोई मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती है, धातुओं का मिश्रण। जैसे गोल्ड की आप ज्वेलरी बनाने चाहते हो तो प्योर गोल्ड की कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप स्टील का कुछ बर्तन खरीदे, प्योर स्टील नहीं है, स्टेनलेस स्टील, यानी कि उसमें निकल है, तांबा वगैरह कुछ मिक्स किया हुआ रहता है। यानी कि 2-3 धातुओं का कहीं भी मिश्रण होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्र धातु बोलेंगे। तो एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें 12% तो क्या है, कॉपर है। क्या है, 12% कॉपर है। बाकी का जो बचा हुआ 88% है वो क्या है, अदर मेटल है, अन्य धातु है, अदर मेटल है, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए 12% क्या है, हमारा कॉपर है, और हमको बनाना कितना है, 69 किलो तांबा बनाना है।
यानी कि जो मिश्र धातु आगे बनेगी, जो 69 किलो तांबा निकालने के लिए हमको जो मिश्र धातु चाहिए, यानी कि जो आगे मिश्र धातु बनेगी उसमें भी 12% ही रहेगा। यानी कि जितनी भी मिश्र धातु है उसमें 12% रहेगा, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि बाद में इतना % हो जाता है, वो थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन होगा। सवाल में ये कह रहा है 12% तांबा है और 69 किलो तांबा प्राप्त करना है, यानी कि आगे जो मिश्र धातु हम बना रहे हैं या फिर प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके अंदर भी 12% तांबा रहेगा। जब 12% तांबा बनाना है और हमको कितना चाहिए 69 किलो, तो 100% मिश्र धातु उस समय पर कितनी होगी? 12% क्या रहेगा तांबा? जब 12% तांबा 69 किलो हमको बनाना है तो उस 12% के टाइम पर 88% क्या रहेगी? अदर मेटल रहेगी, यानी कि टोटल 100% विद तांबा विद कॉपर हमको पता करना है। हम क्या करेंगे? सीधा सा वज्र गुणा करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है। 69 गुणा 100 बटा 12 बता सकते हैं कितने हो गए? 6900, और कैलकुलेशन करेंगे तो 12 5 60, 12 7 84, 575 किलो। कैलकुलेशन में गलती हो तो भाई बताना मुझे, है ना। मेरे हिसाब से 575 किलो जो धातु रहेगी, मिश्र धातु, उसमें 12%, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? 575 किलो का 12% कितना होना चाहिए? 69 किलो होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल मिश्रण के सवाल हैं, मिश्रण के सवाल ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिश्रण के सवालों को जब मैंने आज शुरू कर दिया है तो कोशिश करूंगा कि कल मैं मिश्रण के ही कुछ सवाल आपको प्रतिशत के अंदर बताने की कोशिश करूं। वैसे मिश्रण का अलग से चैप्टर रहता है, लेकिन मेरी आदत है थोड़ी सी खराब। मेरी आदत खराब क्यों है? क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड अगर दूसरे क्वेश्चंस भी चल रहे हैं तो मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने ब्याज का क्वेश्चन भी परसेंटेज में बताया आपको, लाभ हानि का क्वेश्चन भी परसेंटेज के अंदर आपको घुसा के बताया यहाँ पर, और उसी तरह से मैं आपको मिश्रण का क्वेश्चन, मिश्रण का चैप्टर अलग से भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं समझ में नहीं आए तो इसके अंदर कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक कीजिए। और एक जरूरी बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, गैलवन घाटी के अंदर चीनियों के साथ हाथापाई के अंदर हमारे सैनिक मारे गए हैं। चीन ने बहुत बड़ी चालबाजी वहां पर की है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो चाइनीज प्रोडक्ट्स को और चाइनीज ऐप का आप बहिष्कार कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपने आज जो MI का फोन यूज कर रहे हो उसको आप फेंक दो, लेकिन आपने सोनम वांगचुक का वीडियो देखा होगा, उन्होंने बताया है कि 1 साल के अंदर तो प्रोडक्ट और 1 वीक के अंदर ऐप का हमको बहिष्कार करना चाहिए। बहुत सारे चाइनीज ऐप हैं आप यूज कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। थैंक यू।